हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। और मुझे लेना था जन्माष्टमी का सामान, तो मैं आ गई हूँ लेने के लिए। और ये दुकान जो है मेरे घर के बगल ही में है, तो मुझे ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा। मैं तुरंत ही आ गई, अपने घर से निकली और बस जस्ट आ गई दुकान पे। मुझे लड्डू गोपाल का पगड़ी लेना था और एक राधे कृष्ण का जो विग्रह है मेरे पास, तो उनका कपड़ा लेना था और आसन लेना था, मखाना और संब्रानी धूप लेना था। ये सब तो मैं लेके आ गई घर पे। जो जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी मैं लिख के ले गई थी और उसको मैं घर लेके आ गई। और अब तो शुरू हो गई है जन्माष्टमी की तैयारी। आज तो संडे है और कल जन्माष्टमी हम लोग मना रहे हैं। तो आज मैं मक्खन निकालने का काम करी, क्योंकि मक्खन तो भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल को, और जो घी निकलेगा तो घी की भी पूजा में ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से मैं आज इसको निकाल रही हूँ। और मैं आपसे बोली थी कि मैं घी कैसे निकालती हूँ आपको बताऊँगी। मैं दही वाला एकदम शुद्ध घी निकालती हूँ, मैं मलाई वाला घी नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मलाई से जो घी निकलता है वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और जो दही से मतलब घी निकलता है उसको शुद्ध देसी घी बोलते हैं। और मैं इसमें जो ये मक्खन वाला है वीडियो, उसमें मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया है। बस जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ उतनी ही देर में घी निकलेगा, बहुत जल्दी निकल जाता है, 5 मिनट में निकलता है। तो आपको क्या करना होगा कि जब आप मलाई इकट्ठा करते हैं तो जिस बर्तन में इकट्ठा करते हैं उसमें सबसे पहले 2-3 चम्मच दही पहले डालिए, फिर उसमें मलाई इकट्ठा करते रहिए। और जब वो बर्तन भर जाए तो उसको आप फिर 1 दिन के लिए बाहर निकाल के रख दीजिए, तो वो जितनी भी मलाई है सब दही हो जाएगी, दही जम जाएगा। फिर उसको फ्रिज में रख दीजिए आप 7-8 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए, जो भी आपको समझ में आए, जैसी आपकी सुविधा हो। और उसको रख के फिर तुरंत निकाल के और मक्खन निकालिए। देखिए मतलब 5 से 7 मिनट में एकदम दानेदार मक्खन निकल जाएगा। मैं जब तक आपसे बात कर रही हूँ उतनी ही देर में देखिए घी अलग हो गया और उसमें का जो भी छाछ होता है वो अलग हो गया है। मैंने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला है और देखिए कितना अच्छा मक्खन निकल गया है। तो इसी में से मैं लड्डू गोपाल के लिए मक्खन निकालूंगी और फिर बाकी जो बचेगा उसका मैं घी बना दूंगी। और सुबह सुबह में मुझे माखन मिश्री का भोग लगाना है सुबह सुबह, तो मुझे आज निकालना ज़रूरी था। तो बहुत ही आसान तरीका है, इसको अपने घर में एक बार बनाइएगा। और फिर जो इस घी की जो स्मेल है ना, वो एकदम शुद्ध देसी घी का जो स्मेल आता है वैसे स्मेल आती है। तो अब मेरा मक्खन निकल चुका है। देखिए सारा मक्खन जो है वो इकट्ठा हो गया है और जब मैं बात कर रही हूँ उतनी ही देर में हो गया है। मैंने इसमें से थोड़ा भी वीडियो को कट नहीं किया है, कहीं से भी हटाया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि देखिए मैं बार बार उठ के जो आ रही हूँ वो भी इसमें दिख रहा है आपको कैमरे के पास दिखाने के लिए। तो मेरा मक्खन बन के तैयार हो गया है। और बगल में मैं ठंडा पानी फ्रिज में पहले ही रख ली थी वो मक्खन को धोने के लिए। देखिए मक्खन की क्वालिटी कैसी है, इसको मैं जैसे निचोड़ रही हूँ वैसे वैसे इसमें का जो भी छाछ है निकल जाएगा। और ये जो ठंडा पानी है इसमें मैं धुलूँगी तो ये मक्खन जो है एकदम साफ़ हो जाएगा, एकदम वाइट मक्खन हो जाएगा। इसकी क्वालिटी देखिए मक्खन की कितनी अच्छी है। ऐसे आप लोग भी अपने घर में बनाइएगा और इसमें पानी में अच्छे से इसको धो लेंगे मक्खन को और इसको खूब अच्छे से निचोड़ेंगे, बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं रहेगा। आपको यकीन नहीं होगा कि घर में ऐसा मक्खन निकल जाएगा जैसा ये निकलता है इससे। और ये मेरे लड्डू गोपाल जी खाएंगे मिश्री के साथ। इसको मैं सुबह सुबह जब मैं भोग लगाऊंगी जन्माष्टमी के दिन, तो मैं इसी का भोग लगाऊंगी। और अब मैं जो मक्खन बचा है उसको मैं ऐसे ही निकाल के और वो ठंडा पानी जो रखा है उसमें मैं धुलूँगी और धुल के इसका घी बना दूँगी। क्योंकि दिया हुआ जलाना रहता है और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं इसी से करूँगी। तो इसके बाद जो है मैं इसको रख दूँगी। अब मैं घी को ले आई हूँ बनाने के लिए, तो जो मक्खन घी बनाना था उसको मैं चढ़ा दी हूँ। इधर मेरा घी पक रहा है और अब
ये जो मक्खन मैंने निकाला था ये लड्डू गोपाल का मक्खन है, इसको मैं बंद करके फ्रिज में रख दूँगी कल सुबह में भोग लगाने के लिए मिश्री के साथ। और जो छाछ उसमें का निकला था उसको मैं बॉटल में भर के रख दूँगी, क्योंकि इसको बाल में लगाने में ना बाल की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी हो जाती है, तो इसको मैं बाल में लगाऊंगी। और ये मेरा घी बन के रेडी हो गया है। आप इसके कलर को देखते ही जान जाएंगे कि मतलब हाँ, ये एकदम मलाई वाला घी तो बिल्कुल नहीं है, ये दही वाला घी है। और आप आज मैं बनाऊंगी पाग, और पाग बनाने के लिए मैंने लिया है मखाना और काजू, बादाम, मूंगफली, अखरोट और नारियल है। नारियल मैंने कल जो लड्डू बनाया था उसमें से थोड़ा सा बचा के रख लिया था, तो इसका पाक बनाएंगे। और अब हम आ गए हैं किचन में, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उसको हमने काट लिया है, और काट के इसको मैं हल्का हल्का फ्राई करूँगी देसी घी में। और सबसे पहले मैं फ्राई की हूँ बादाम, और इसके बाद मैं फ्राई कर रही हूँ मूंगफली। बारी बारी से फ्राई करेंगे सारा, क्योंकि कोई कोई जो ड्राई फ्रूट है वो जल्दी फ्राई हो जाता है, कोई होता है जिसमें टाइम लगता है। जैसे बादाम और मूंगफली जब आप फ्राई करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, और काजू डालेंगे तो वो जल्दी फ्राई हो जाता है, अखरोट जल्दी फ्राई हो जाता है। तो अखरोट और काजू को मैंने एक साथ फ्राई कर लिया है, और फ्राई करके इसको निकाल लेंगे अलग प्लेट में। और इसके बाद फिर से हम लोग इसमें अब इसके बाद हम लोग इसमें फ्राई करेंगे नारियल। और नारियल का जो मैं लड्डू बनाई थी उसमें से थोड़ा नारियल मैं बचा के रख ली थी पाक के लिए, तो मैं उसको भूनूंगी अच्छे से। और नारियल को जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे धीरे धीरे भूनेंगे, तो ये अच्छे से भुना पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा कच्चा नारियल है। तो वैसे अगर सूखा नारियल है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसमें टाइम लगता है, तो जैसा आपका नारियल हो उस हिसाब से फिर भूनिएगा। और मेरा नारियल भून चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी मखाना, जो कि मैं तोड़ तोड़ के थोड़ा छोटा टुकड़ा करके रख ली थी, तो मैं मखाने को भूनूंगी अब। और मेरा जैसे ही मखाना भुन जाएगा तो अब मैं इसमें डालूंगी चीनी, और चीनी का पाक बनाऊंगी। देखिए मैं 1 कटोरी चीनी डाली हूँ, और लेकिन अगर आपको प्रॉपर इसको जमाना है तो आपको 2 कटोरी डालनी होगी चीनी। मुझे थोड़ी चीनी कम ही डालनी थी, इसलिए मैं बस 1 कटोरी डाली हूँ। और आपको जैसा भी बनाना हो उस हिसाब से फिर आप अपना बनाइएगा। तो मैं तो 1 ही कटोरी डाली हूँ। और इसको चलाते रहेंगे, जब भी पाग आपको बनाना रहे तो चीनी थोड़ा सा पानी डाल के इसको चलाते रहेंगे, तो ये जो जमता है फिर वो अच्छा जमता है। जब इसको फ्लेम को ऑफ करेंगे तो अच्छा जमेगा। इसका तार टूट जाता है, ऐसे बोलते हैं कि चलाने से जो होता है वो तार टूट जाता है। तो इसको चलाते रहिए, जब ये एकदम वाइट हो जाएगा तो समझ जाइए कि हाँ हो चुका है, अब पाक बन चुका है। तो उसमें फिर सारी चीज़ें मिला के और उसको फिर प्लेट में घी लगाएंगे और घी लगा के फैला देंगे। तो अभी तो पक चुका है। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है जन्माष्टमी की, बताइएगा। और ये त्यौहार जो है वो मनाना ज़रूरी होता है सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हर किसी के लिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। और वैसे तो बच्चे कुछ सीखेंगे नहीं, क्योंकि हमारी धार्मिक पुस्तकें बच्चे आजकल कितना पढ़ते हैं वो हम सब लोग जानते हैं। तो कम से कम इसी माध्यम से उनके अंदर हमारा जो कल्चर है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा। हाँ, ये त्यौहार किसी को देख के मत करिएगा कि हाँ वो ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे ही करूँगी, उतना ही करूँगी। आप जितने में सक्षम हो उतने में करिए, क्योंकि देने वाले भगवान हैं, वो जानते हैं कि वो आपको क्या दिए और क्या नहीं दिए हैं। तो पूजा थोड़ी सी पंजीरी से भी हो सकता है और थोड़ा सा बतासा से भी हो सकता है। भगवान जैसा आपको दिए आप अपने श्रद्धा के अनुसार करिए। हाँ, ये भी नहीं है कि आप अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं और कोई त्योहार आ रहा है तो फिर आपके पास कुछ है ही नहीं, ऐसे नहीं करिए। ये भी बातें अच्छी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में बैलेंस बनाइए कि कितना है आपको, कैसे करना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को हम लोगों को अपने बच्चों के अंदर भी डालनी है कि वो भी इस चीज़ को आगे लेके जाएं, वो भी करें, हमारी संस्कृति जो है उसको आगे बढ़ाएं और हमारी जो ये परंपरा है उसको हमेशा जीवंत रखें। और भगवान का आज भाई जन्मदिन है,
तो फिर उनके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही सब करने वाले हैं, हमको देने वाले हैं। और हम तो इंसान हैं, जब हमें अच्छा लगता है, जब हमारा स्पेशल डे होता है, कोई हमें स्पेशल फ़ील कराता है, तो कितना अच्छा लगता है हमें। तो जो हमारे कर्ता धर्ता हैं उनके लिए तो थोड़ा करने को बनता ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जितने में हैं, जितना आपका है, जिस हिसाब से आपका मतलब है चीज़ें, उस हिसाब से आप करिए। किसी का भी देख के ना करिए कि वो कर रहे हैं तो हम भी करें बड़े लेवल पे। मैं भी कोई बहुत बड़े लेवल पे पूजा नहीं करती हूँ, एकदम सादगी से करती हूँ, क्योंकि हमारे पास 2 बच्चे हैं और फिर ऐसे पूजा करने का कोई मतलब नहीं है कि आप पूजा कर रहे हैं, बच्चे अलग रो रहे हैं, फिर आप चिड़चिड़ा के पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे पूजा का क्या ही मतलब है। तो फिर उसी हिसाब से पूजा करिए जैसे आपकी व्यवस्था है, किसी भी चीज़ की व्यवस्था, चाहे आपकी पैसे से रिलेटेड व्यवस्था है या जो भी आपका है, उसको बस जितना भी करिए प्रेम भाव से करिए, लेकिन कुछ ना कुछ घर में अपने ज़रूर करिए। ये हम सब के लिए ज़रूरी है। तो आपसे बात करते करते मेरा पाक जो है रेडी हो चुका है और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको फिर से डब्बे में भर के रख दूँगी। और आज तो मैंने बहुत सारा वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन यही बनाते बनाते वीडियो लंबा हो गया, तो फिर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा नहीं पाई। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, और आपसे आशा करती हूँ कि मेरा अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आगे बढ़ाइए खूब। और आप लोग को भी जन्माष्टमी की खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ, और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब आगे बढ़िए। थैंक यू।